probability. Definition: if there are n equally likely, mutually exclusive, or exhaustive outcome and m event, then the probability of m is Pm, and it is represented at Pm equal to m over n. इफ देयर आर n इक्वली लाइकली जिसमें इक्वल चांसेस हों जिनमें आने के आउटकम के, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब वो इंडिपेंडेंट हों सब इवेंट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हों, एंड एक्सहेजिटिव ऐसे इवेंट जिसमें आउटकम वो टोटल के इक्वल हो, पूरी सब्सटेंस के इक्वल हो, वो वाले सैम्पल स्पेस के आउटकम में, और उसके वो n है और उनमें से हमने m इवेंट लिया, एक इवेंट लिया, एक बड़ा सैम्पल था जिसमें तमाम इवेंट इक्वली लाइकली थे, जिनके आने के इक्वल चांस थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे मतलब एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट थे, एक्सहेजिटिव थे और उनके वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, उनके आने के इक्वल चांसेस थे और वो डिसजॉइंट थे, और उनमें से हमने एक m इवेंट लिया है। एक m छोटा इवेंट है जो हमने इस सबस्टांस के अंदर से उठाया है, एक बड़े सैंपल के अंदर से उठाया, और m के आने के कितने चांसेस हैं उसे कैसे फाइंड करते हैं, Pm से, और उसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ m इक्वल टू m ओवर n, मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ऑफ सैंपल ऑफ a ओवर m ओवर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, मतलब m के कितने सैंपल्स हैं वो, और टोटल पे जब डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। इसकी एक और डेफिनेशन है, इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ लॉट और नंबर ऑफ टाइम, इफ एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड large number of time m n and outcome and a is a sample event, then probability of a is PA which is equal to PA ओवर PS, मतलब जितने अगर हम एक सैंपल है एक एक्सपेरिमेंट है उसे रिपीट कर रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ टाइम, और उसमें से हम एक छोटा सैंपल ले रहे हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ टाइम हम इसे रिपीट कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट को, उसके अंदर से एक हम उसका सबसेट ले रहे हैं और सबसेट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, PA ओवर PS। और इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या होती हैं, PA इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये PA प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं होती, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। देन सेकंड है 0 इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू 1, इसकी रेंज क्या होती है 0 से 1 के दरमियान लाई करती है और ये नेगेटिव में नहीं हो सकती, और जो PS है वो शुड बी इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी इट्स मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 1, जो सैंपल है जिसके अंदर से हम इवेंट एक ले रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आती है, और टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो A एंड B
उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए यू बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जाम्पल है अ स्टूडेंट सोल्व 128 क्वेश्चन। एग्जाम्पल है एक स्टूडेंट सोल्व करता है 128 क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट 200 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन है 200 और वो सोल्व करता है m स्लैश वो इक्वल है 128 ऑफ अ बुक टू बी सोल्व, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल सोल्व द रिमेनिंग ऑल क्वेश्चन। हमने रिमेनिंग फाइंड करने हैं। रिमेनिंग जो रह गए m n में से जब हम m स्लैश को माइनस करें जो रिमेनिंग आएंगी उनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब m की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। pm फाइंड करने के लिए पहले तो हमने क्या करना है, m फाइंड करने के लिए m इक्वल टू होगा n माइनस m सेट। हम 200 को 128 में से माइनस करेंगे और ये इक्वल आ जाएगा 72। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे pm की, विच इज इक्वल टू m ओवर n। इसमें m क्या है, 72 फाइंड किया है और n क्या है, टोटल नंबर जितने क्वेश्चन थे वो 200 है। 200 विच इज इक्वल टू 0.36। एक और एग्जांपल है, अ बैग कंटेन 4 रेड। एक बैग है उसके अंदर रेड बॉल्स हैं 4, रेड बॉल्स 4 हैं और ग्रीन बॉल्स हैं 6। और हमने क्या करना है, आउट ऑफ विच 3 बॉल्स आर ड्रॉन। बॉल ड्रॉन कितनी है, कितनी बॉल ईच टाइम ड्रॉन होंगी, वो है 3। अब हमने फर्स्ट इसमें फाइंड करना है 2 रेड, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2 रेड एंड 1 ग्रीन। सेकंड है ऑल रेड। देन थर्ड है 1 ग्रीन बॉल। देन फोर्थ है नो रेड बॉल। फर्स्ट में क्या है, पहले हम फाइंड करेंगे एस, सैंपल स्पेस फाइंड करेंगे। सैंपल स्पेस इक्वल आएगी 10। टोटल कितनी है, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। टोटल 10 है और हमने ड्रा ईच टाइम 3 करनी है, तो सैंपल स्पेस आएगी 10 और c 10c3 विच इज इक्वल टू 120। देन फर्स्ट केस में क्या है, 2 रेड एंड 1 ग्रीन और रेड एंड ए फाइंड करना है विच इज इक्वल टू, रेड क्या है, टोटल रेड 4 है और उनमें से हमने ड्रा कितनी की है 2, और है ग्रीन कितनी है, टोटल 6 है और उनमें ड्रा 1 की है और इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 36। देन पी ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू 36 ओवर 120। 36 ये है और सैंपल स्पेस 120 था विच इज इक्वल टू 0.30। देन हम फाइंड करेंगे एन बी केस क्या है, ऑल रेड बॉल। रेड बॉल कितनी है 4 और इसमें आएगा 3, यानी ऑल 3 की 3 ही रेड है और 6 0 विच इज इक्वल टू 4। अब हम पी बी फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू एन बी ओवर एन एस। 4 ओवर 120 विच इज इक्वल टू 0.033। देन थर्ड केस है 1 ग्रीन बॉल। रेड बॉल है 4 और ये 0 हो जाएगा, 2 होंगे क्योंकि 1 ग्रीन है तो 2 रेड होंगे। 6 1 विच इज इक्वल टू 36 एंड पी सी इक्वल टू एन सी ओवर एन एस। 36 ओवर 120 विच इज इक्वल टू 0.30। देन है 4 के नो रेड बॉल एंड डी इक्वल है, रेड बॉल कोई नहीं है तो हम रेड की जगह पे 4 0 लिख देंगे
और ग्रीन 6 थी और इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3, यानी तीनों ग्रीन है। एंड डी इक्वल टू 20। देन है पी डी विच इज इक्वल टू एन डी ओवर एन एस। 20 over 120 which is equal to 0.17। देन एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3 है। A fair die is tossed, find the probability that number on the uppermost face is 6। फेयर डाई टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक डाई पे 6 तक नंबरिंग होती है। और उसमें क्या है कि अब हमने ए क्या है कि अपर पे 6 आए, 6 1 टाइम आया है तो यहाँ पे 6 आ गया। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, पी ए इक्वल टू पी एन ए ओवर एन एस। एन ए कितने हैं 1 एलिमेंट है और इसमें कितने 6 एलिमेंट है, 1 ओवर 6 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और जब हमने फाइंड करना है कि नंबर ऑन अपर मोस्ट फेस इज नॉट 6, ये आ गई प्रोबेबिलिटी 6 की। अगर हमने फाइंड करना है कि नॉट 6 तो फिर इसी तरह से फाइंड करके हम कर देंगे 1 माइनस पी ए, मतलब 1 माइनस 1 ओवर 6 कर देंगे विच इज इक्वल टू 5 ओवर 6। इसी तरह हम किसी और नंबर की भी फाइंड कर सकते हैं। जब नंबर का कहा गया हो जिसका पहले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है, फिर नोट अगर कहा गया हो तो 1 माइनस कर देना है।